हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ CMA हर्ष सोमपुरा। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सम जो अमालगमेशन का बिग सम में आ सकता है वैसा वाला सम आपको करवाने जा रहा हूँ। ये सम आपको पूछने का चांसेस ज्यादा है कंपेयर टू दोस प्रीवियस सम्स दैट आई हैव प्रैक्टिस्ड विथ यू। जो आपको मैंने प्रीवियस सम्स में बताया है वो वाले सम्स पूछने के चांसेस थोड़े कम है। ऐसा नहीं है कि पूछ नहीं सकते, पर ये थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ये है, जब आपको ये वाले केस पूछेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये आपको अलग डिफरेंट तरीके से पूछा हुआ है। आपको जब ये बोल दे, देखो आंसर में ये बोल दे, मतलब क्वेश्चन ने लास्ट में ऐसा बोल दे, प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड इन फॉलोइंग टू केसेस, amalgamation in the nature of merger and amalgamation in the nature of purchase। ठीक है, तो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, मैं आज के इस लेक्चर के अंदर में बहुत ही अच्छे से अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर बताऊंगा। अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर आपको बताऊंगा। बहुत ही सिंपल सिंपल है। मर्जर वाली चीज है ना, मर्जर मतलब ज्वाइन कर देना, मर्ज कर देना दो कंपनी को। सिंपल है, मर्ज कर देना, नाम में ही है मर्ज। सिंपल। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या समझता है वो पहले बताते हैं। सबसे पहले देखो, उन्होंने बैलेंस शीट दी है। सबसे पहले क्या दिया, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड डिसाइडेड टू अमालगमेट ऑन 31/3/2021, फॉर विच ए लिमिटेड टेक्स ओवर द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के बिजनेस को टेक ओवर कर दिया, फिर भी अमालगमेशन माना जाएगा ऐसा नहीं है। हाँ, टेक ओवर किया है तो भी। द बैलेंस शीट ऑन दैट डेट वर एज फॉलो। बैलेंस शीट वर, उन्होंने बोल दिया कि ये सारी बैलेंस शीट है। देखो यहाँ पे दो दो टाइप के जो रिजर्व है ना वो डिफरेंट टाइप के हैं। दो ही टाइप के रिजर्व है। ये है एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। ये अलग नाम दिख रहा है, ठीक है। इसको हम मानेंगे स्टेच्यूटरी रिजर्व। स्टेच्यूटरी रिजर्व, स्टेच्यूटरी रिजर्व बोलते हैं। स्टेच्यूटरी का मतलब क्या होता है, ये कंपलसरी वाले रिजर्व होते हैं जो कानूनी तौर पे कंपनीज एक्ट के हिसाब से आपको कंपलसरी रखने पड़ते। बस इतना याद रख लो। दैट इज द रीजन, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेच्यूटरी रिजर्व। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट नॉर्मली दी हुई है कि भाई ए ने बी को ले लिया। किसने ले लिया, ए कंपनी ने बी कंपनी को ले लिया। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अब क्या होगा, मैं लॉजिकली बता रहा हूँ, बी कंपनी क्लोज हो जाएगी और ए में चली जाएगी। वो सिंपल, बी कंपनी क्लोज हो जाएगी, ए में चली जाएगी। सिंपल है, इतना ही होगा। हाँ, अब एडजस्टमेंट देखते हैं। ए लिमिटेड टूक ओवर द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड ऑन 1 April 2021। ए लेड पेड द परचेस प्राइस एज फॉलो। परचेस कंसिडरेशन इस तरह से उसने पे किया, वो सारी चीज दी है। परचेस कंसिडरेशन मिल गया ना आपको। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर परचेस कंसिडरेशन आपको मिल गया है ना, तो परचेस कंसिडरेशन का मर्जर है। अगर मर्जर है और परचेस कंसिडरेशन की इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो डायरेक्टली पहले परचेस कंसिडरेशन निकाल दो। क्या बोल रहा हूं मैं, परचेस कंसिडरेशन निकाल दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन। परचेस कंसिडरेशन का मतलब क्या है, मैंने बताया है। ओनर को जो पे कर रहे हो उसको परचेस कंसिडरेशन बोला जाएगा। ओनर को जो पे कर रहे हो उसको परचेस कंसिडरेशन बोला जाएगा। अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। 70,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इच फुल्ली पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड। हाँ, ए लिमिटेड बी लिमिटेड को कितना पे कर रही है, 70,000 इक्विटी शेयर पे कर रही है, 10 रुपए का एक, मतलब 7 लाख रुपए। सिंपल है, लिख देते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए, 7,000, सॉरी 70,000 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट वुड बी 7 लाख रुपए का इक्विटी शेयर इशू करेगा ए लिमिटेड बी लिमिटेड को। सिंपल है, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर ओनर है, ओनर को दिया तो हाँ ले लेंगे। सेकंड, 14% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 टू मेक द पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड एट अ प्रीमियम ऑफ 10। देखो, अब ये इंपॉर्टेंट है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आप पेमेंट कर रहे हो ना, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे कर रहे हो, कोई इशू नहीं है। चलो पहले देख लो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है कौन से, 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर। करंटली 12% वाले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है किसके, 3,04,000 बी लिमिटेड। देखो बी लिमिटेड वाले को ही आप पे करोगे। हाँ, तो बी लिमिटेड के करंटली 12% वाले प्रेफरेंस शेयर है, और उन्होंने बोला है कि 14% प्रेफरेंस शेयर इशू करना है, मतलब अलग टाइप के प्रेफरेंस शेयर आप इशू कर रहे हो। ठीक है, तो 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिख दो, एंड नीचे लिख दो सिक्योरिटी प्रीमियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल कितना है, ध्यान से, 100 रुपए टू मेक पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है, तो कितना है, 3,40,000 रुपए है, तो कैपिटल 3,40,000 रुपए ही रखेंगे। कैपिटल उतना ही रखना। हाँ,
कैपिटल उतना ही रहेगा, 10% प्रीमियम मतलब 10% एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो 34,000 10% एक्स्ट्रा, सिंपल। 3,40,000 का प्रेफरेंस है, सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि उन्होंने बोला 10% एक्स्ट्रा, 10% एक्स्ट्रा परचेज कंसिडरेशन। आई होप सो, ये तो बहुत ईजी है, इसमें कुछ अलग नहीं है। फिर उसके बाद डिबेंचर ऑफ बी लिमिटेड वर कन्वर्टेड इनटू इक्वल नंबर ऑफ डिबेंचर ऑफ ए लिमिटेड। देखो, बी लिमिटेड के डिबेंचर होल्डर्स को ए लिमिटेड कुछ दे रही है। मैंने बताया था परचेस कंसिडरेशन सिर्फ ओनर को जो पे करते हो ना वही आता है। डिबेंचर होल्डर्स ओनर है नहीं है तो नहीं आएगा, यहां पे तो नहीं है, ठीक है, परचेस कंसिडरेशन में नहीं है, ठीक है। ओके, द स्टैट्यूटरी रिजर्व ऑफ बी लिमिटेड आर स्टिल टू बी रिटेन फॉर 2 more years। ठीक है, स्टैट्यूटरी रिजर्व जो भी है 2 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करने हैं आपको, ठीक है। ओके, हो गया, वो तो परचेस कंसिडरेशन में आने नहीं वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कर देते, ये आपका परचेस कंसिडरेशन का टोटल हो गया, दैट्स इट। 7 लाख रुपए, 3,40,000 रुपए प्लस 34,000 रुपीज, 10,74,000 रुपीज का आपका परचेस कंसिडरेशन आ गया, दैट्स इट। ये आपका परचेस कंसिडरेशन है। आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, सिंपल। बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, बहुत ही सिंपल है बैलेंस शीट प्रिपेयर करना। जो उन्होंने दिया है ना, बैलेंस शीट पहले से लिख दो। बैलेंस शीट जो उन्होंने दिया है उस हिसाब से लिखना चालू कर दो। बैलेंस शीट जो उन्होंने दिया है उसके हिसाब से चालू कर दो लिखना। क्या है? इक्विटी एंड लायबिलिटी। सबसे पहला पॉइंट कौन सा है? शेयर होल्डर्स फंड। देखो, उनको देख के ही लिखना है, उन्होंने जिस हिसाब से बैलेंस शीट दी है ना उसको टोटल कर करके लिख रहा हूं, देख लेना। शेयर होल्डर्स फंड। क्या करूंगा सबसे पहले? इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑलरेडी एक ही 10 लाख है ना, देखो एक ही खुद की 10 लाख की है कैपिटल, तो ठीक है 10 लाख लिख दो, प्लस उसने कुछ इशू किया, ये रहा 7 लाख रुपए, तो 7 लाख रुपए लिख दो ना वहां पे, ठीक है भाई 7 लाख रुपए लिख दो, तो 17 लाख आ गया। हाँ जी भाई 17 लाख आ गया। फिर उसके बाद क्या है? 12% प्रेफरेंस शेयर्स तो है ही, 12% प्रेफरेंस शेयर्स तो है ही। 12% प्रेफरेंस शेयर सिर्फ ए के लिखना, बी के मत लिखना, क्योंकि अब हो बी के जो शेयर्स थे वो 14% के बन चुके हैं, 12% के नहीं है। तो मैं सिर्फ ए के लिख रहा हूँ, 4,40,000 के 12% प्रेफरेंस शेयर्स, और जो दूसरे इश्यू किए कौन से वाले? 14% वाले, तो 14% वाले प्रेफरेंस शेयर्स लिख देता हूँ। अब यहाँ पे कैपिटल में सिर्फ कैपिटल लिखना होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम नीचे लिखेंगे, तो कैपिटल में क्या लिखेंगे? 3,40,000 का जो हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किया था वो लिख देता है, सिंपल है। ओके, फिर यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस आता है, सेकंड में रिजर्व एंड सरप्लस। ध्यान से देखना, रिजर्व एंड सरप्लस बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कोई चीज। जनरल रिजर्व पहले यहाँ पे लिख दो, पर उसका टोटल कभी अभी लिखना मत, कुछ अमाउंट मत लिखना। जनरल रिजर्व लिख दो पर अमाउंट मत लिखना। पीएनएल अकाउंट अभी लिख दो, पीएनएल अकाउंट डायरेक्टली 1,50,000 प्लस 1 लाख रिजर्व का टोटल करके लिख दो। क्या? रिजर्व का टोटल करके लिख दो, 150 प्लस 1 लाख दैट इज 2,50,000। मैं बोल रहा हूं मर्ज करना है तो मर्ज ही करेंगे ना, दैट्स इट। फिर दोनों जो स्टेच्यूटरी रिजर्व है उन्होंने बोल दिया 2 साल तक मेंटेन करना है, ठीक है, स्टेच्यूटरी रिजर्व भी लिख दो, दोनों प्लस करके लिख दो। एक्सपोर्ट प्रॉफिट, रिजर्व 60 प्लस 40 1 लाख, मैंने दोनों का टोटल किया और कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट अलाउंस, क्या है? 20,000, मैंने दोनों का टोटल कर दिया, ठीक है। मैं जनरल रिजर्व अभी लिखना नहीं है, जनरल रिजर्व अभी लिखने की जरूरत नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिक्योरिटी प्रीमियम, जो आपने परचेस कंसिडरेशन में पे किया था वो लिखना मत भूलना। रिजर्व एंड सरप्लस में कितना पे किया था? 34,000, ठीक है भाई 34,000 लिख दिया। ओके 34,000 लिख दो। ओके, हो गया। अब सीधा सीधा आ जाते हैं डिबेंचर के ऊपर, सेकेंड पॉइंट पूरा। नॉन करंट लायबिलिटी, यहाँ पे लिख देता हूँ 14% डिबेंचर। उन्होंने बोला था, उन्होंने क्या बोला था कि डिबेंचर आपको इश्यू करने हैं, देख लो। बी लिमिटेड के डिबेंचर जो है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड को सेम अमाउंट के डिबेंचर दे देगी, तो सेम अमाउंट के डिबेंचर दे देगी तो ए लिमिटेड के उतने ही डिबेंचर बढ़ जाएंगे ना, तो दोनों का टोटल कर दो। सेम अमाउंट का डिबेंचर दे देगी तो ए लिमिटेड का बी लिमिटेड का जो डिबेंचर था वो अभी ए लिमिटेड का हो जाएगा, तो अब दोनों का टोटल करके लिख दो, सिंपल। परचेस कंसिडरेशन में लिखने की जरूरत नहीं है, तो दोनों का टोटल करके लिख देता हूँ, तो 1,70,000 के डिबेंचर हो जाएंगे। बी लिमिटेड के डिबेंचर थे वो ए लिमिटेड के बन जाएंगे अब, तो ए लिमिटेड के जो खुद के डिबेंचर थे वो तो खुद के रहेंगे, एंड बी लिमिटेड के भी वो ले लेगी, तो मतलब वो भी उसकी लायबिलिटी हो जाएगी, तो दोनों को टोटल कर दिया। फिर थर्ड करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में सबका टोटल कर दो भाई। क्रेडिटर का दोनों का टोटल 90 प्लस 70 1,60,000 एंड करंट लायबिलिटी दैट इज 40 प्लस 30 दैट इज 70,000।
हो गया, ये आपकी लायबिलिटी का टोटल हो गया। ये लायबिलिटी अभी रहने दो, ये लायबिलिटी यहाँ पे इस तरह से क्लोज करना मत, अभी रहने दो, ठीक है। अब सीधा इक्विटी में जाते हैं, इक्विटीज सॉरी एसेट्स में जाते हैं। एसेट्स में कुछ नहीं करना है, एसेट्स में जो बोला है वो जितना लिखा है वो सब लिख दो। एसेट्स में सीधा लिख दो पहले फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख प्लस 3 लाख 10,000 दैट इज 8 लाख 10,000, 8 लाख 10,000। प्लांट एंड मशीनरी 650 प्लस 340। सिर्फ टोटल करना है और कुछ नहीं करना है, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख लो, टोटल ही करना है दोनों का, दोनों का टोटल करके लिख लो और कुछ नहीं करना है बस। फर्नीचर, फर्नीचर का दोनों का टोटल 115 प्लस 70। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दैट इज 2,40,000 लिख दो, टोटल करके लिख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। हाँ, करंट एसेट्स लिख देते हैं। थर्ड पॉइंट करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में क्या है, स्टॉक 250 प्लस 190, 2,50,000 प्लस 1,90,000 दैट इज 4,40,000, ठीक है। फिर डेटर्स, डेटर्स कितना है 180 प्लस 2,06,000, 3,86,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 145 प्लस 1,04,000 दैट इज 249। हो गया ये, जितनी आपकी एसेट है एसेट का टोटल कर दो, दैट्स इट। एसेट का टोटल तो सेम ही आएगा, दैट इज 8,10,000 प्लस 9,90,000। देखो उनका दो जो भी हमने सारी चीज लिखी थी ना, तो 19,80,000 प्लस 13,20,000 दैट इज 33 लाख। 33 लाख है यहाँ पे, यहाँ पे भी 33 लाख है। 33 लाख में से सारी चीज माइनस कर दो और जो भी अमाउंट आएगा वो यहाँ पे जनरल लिखो में लिख दो, दैट्स इट। 33 लाख का एसेट का टोटल था, लायबिलिटी का भी टोटल 33 लिख दो, 33 लाख में से सारी चीज माइनस कर दो, 17 लाख, 4,40,000, फिर 3,40,000, 2,50,000, 1,20,000, 34,000, 1,70,000, 1,60,000 एंड 70,000। 16,000 रुपीज का जनरल रिजर्व आएगा, दैट्स इट। ये आपका मर्जर हो गया, ये आपका मर्जर हो गया। अगर ऐसा होता कि माइनस में आंसर आता, यहां से 33 लैक्स में से हम माइनस कर रहे हैं और माइनस में आंसर आता, तो जितना माइनस में आंसर आ रहा है ना, पीएनएल में से उतना माइनस करके लिख दो, सिंपल। पीएनएल में से उतना माइनस करके लिख दो, वो भी सम करवाऊंगा, बहुत ईजी है। आई होप सो ये मर्जर आपको बहुत ईजी लगा होगा। बस इतना ही है मर्जर में, उतना ज्यादा उससे ज्यादा इससे ज्यादा तो है ही नहीं मर्जर में, कुछ भी नहीं है इससे ज्यादा, ठीक है। आई होप सो मर्जर ईजी लगा होगा। एंड इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल। वीडियोस को जल्दी से जल्दी शेयर करो, लाइक करो। जितनी लाइक करो, आप लाइक ही नहीं करते यार, जितना लाइक करोगे उतना मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, वी शैल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।